हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं फॉरेंसिक्स वाला का इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने टास्क 1 को सॉल्व किया था अपने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स के लैब के टास्क 1 को। इस वीडियो में हम टास्क 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो को ना आप लैब के प्रोस्पेक्टिव से मत लेना कि मैं आपको लैब सॉल्व करा रहा हूँ। तो लैब के माध्यम से बेसिकली मैं आपको और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप पिछली वीडियो तो देखे होगे या फिर देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि लैब तो ठीक है, लैब में जो क्वेश्चन था वो तो मैंने कराया ही, बस उसके साथ साथ में मैंने आपको काफ़ी और चीज़ें भी बताई है। ठीक है, तो इन वीडियोस को देखने का ये रीज़न रखना, ये पर्सपेक्टिव रखना कि आप डिजिटल फॉरेंसिक्स के इंट्रोडक्शन को सीख रहे हो, ना कि इस लैब के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली टास्क में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, सेम मैं आपको इस टास्क में भी काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो टास्क 2 को ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे एक फ़ोटो दिखती है सामने, और ये फ़ोटो अगर मैं देखूँ तो कुछ पहचानी पहचानी सी है कि मतलब कहीं तो देख रखा है मैंने इसको। ठीक है, अब कहाँ देख रखा है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक बार टास्क 1 में जाता हूँ और इसके लास्ट में देखें तो एक यहाँ पे फ़ोटो मौजूद है, देखें। ठीक है, डिफरेंस क्या है इस फोटो और इस फोटो में? एक मिनट, इसमें एक फ़ोटो ये रही, सेम फोटो है ये, और जो हमारा टास्क 1 में थी ये। ठीक है, ध्यान से देखो तो हमें पता चल रहा है कि ये फ़ोटो जो थी वो प्रॉपर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुटेबल था। बट दूसरे टास्क में जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो में कुछ तो दिक्कत हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक जो इसको यूज़ कर रहा था उसके साथ में कुछ हैपन हुआ है। ठीक है, एंड ऑल कॉफ़ी वॉफ़ी सब गिर गई है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ इधर उधर हो चुका है। मतलब किसी तरीके का एक इंसिडेंट हो रखा है यहाँ पे, एक्सीडेंट परफॉर्म हो रखा है। ठीक है, आइए चेक करते हैं क्या चीज़ हुई है, कैसे परफॉर्म हुआ है, क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वन बाय वन करके, और समाउ अपने एविडेंस को एक्वायर करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला इसमें क्या आ जाता है, एक्वायर द एविडेंस। सबसे पहले हम एविडेंस को एक्वायर करेंगे। कलेक्ट द डिजिटल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्टोरेज डिवाइस एंड डिजिटल कैमरा। अच्छा, इनसे पहले भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एविडेंस को एक्वायर करने से पहले भी कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो पहला स्टेप होता है वो आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन का होता है। अगर आप एज अ डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर हैं, ठीक है, तो इसको बैठाते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपको किसी की शादी में जाना है। ठीक है, तो शादी अगर किसी की है और उसमें आपको जाना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक लीगल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप बेसिकली उस शादी में जा सको। वो क्या है? ऑब्वियसली वो कार्ड है। ठीक है, जो इनविटेशन कार्ड होता है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप जा नहीं सकते। आप दूर से ही देख सकते हो कि हाँ शादी हो रही है, बढ़िया बढ़िया बना होगा, और अगर पहुंचा होता तो मैं भी कुछ कुछ ना कुछ तो ट्राई करता ही। ठीक है, बट अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो आप वहाँ पे प्रॉपर सज धज के जाके तैयार होके पहुंच सकते हो वहाँ पे। ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब तो मैं, मेरा पूरा राज है और मैं जो मन वो खा सकता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसे हम वारंट बोलते हैं, और वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर को मिलना चाहिए, जो ये जताता है कि आप इस क्राइम सीन पे जाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जो हमें मिल गया। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मौजूद थी, सब कुछ लिखा हुआ था कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है, किसकी प्रॉब्लम है, किसका केस है, सब कुछ मेंशन था। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट उसके बाद फिर आता है एनालिसिस। क्राइम सीन पे पहुंचने के बाद वहाँ पे मौजूद जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनकी आप कर रहे हो एनालिसिस। ठीक है, वो जो एनालिसिस का सीन होता है वो हमारा एक्वायर्ड एविडेंस में भी आ जाता है। इसमें आप क्या करते हो, वहाँ पे मौजूद जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको एनालाइज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, देख रहे हो कैसा है, कैसे पड़ा हुआ है, क्या टूटा फूटा है या फिर सही है। अगर सही है तो क्या ऑन मोड में है, ऑफ मोड में, ये सारी चीज़ें आप उसको वहाँ पे चेक करते हो। फिर वहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है, एस्टेब्लिश अ चेन ऑफ कस्टडी। ये कौन सा चेन आ गया भाई? तो ये चेन नहीं है, ये बेसिकली एक फॉर्म होता है। ठीक है, जिसे हम सीओसी बोलते हैं, चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं, जिसमें आपको वहाँ पे मौजूद जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। कि अगर एक फ़ोन मिला तो वो फ़ोन कहाँ पड़ा था, ज़मीन पे था या फिर बेड पे या फिर किसी टेबल पे पड़ा हुआ था, फ़ोन ऑन मोड में था कि फ़ोन ऑफ मोड में था, ऑन मोड में था तो कितनी चार्जिंग थी, लॉक ओपन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फ़ोन किसका है, विक्टिम का है कि किसी और का है। ठीक है, फ़ोन में नेटवर्क कितना आ रहा है, फ़ोन में सिम कौन सी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको चेन ऑफ कस्टडी में लिखनी होती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ब्लू
साइन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आई थिंक एक फॉर्म ओपन होगा। यस, चेक इट आउट। जस्ट मोमेंट। ओके, तो हमारे सामने चेन ऑफ कस्टडी का एक फॉर्म जो है वो ओपन होके आ गया है, जहाँ पे केस नंबर, ऑफेंस, सबमिटिंग ऑफिसर, मतलब आपका घर, पता, नाम, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि आप एज अ इन्वेस्टिगेटर हो। ठीक है, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंस, जो भी एविडेंसेस आपको मिले हुए हैं उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होता है। जैसे कि एक फ़ोन मिला, ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी, 1 आइटम, मोबाइल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, मॉडल, सीरियल नंबर, कंडीशन, मार्क, स्क्रैचेस, ये सारी चीज़ें आपको उस फ़ोन से रिलेटेड यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, ये फ़ोन नहीं, वहाँ पे मिलने वाले जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होंगे सबके बारे में लिखना होगा। देन उसके बाद डेट और टाइम, किस डेट पे आपने उस चीज़ को रिसीव करा, क्या टाइम था, क्या एग्जैक्ट टाइम था। ठीक है, रिलीज्ड बाई, रिसीव्ड बाई। अब रिलीज रिसीव्ड क्या है कि जो आदमी वहाँ से उसे क्राइम सीन से बेसिकली उसे छोड़ रहा है, मतलब प्रिजर्व करने के बाद जो आदमी उसको वहाँ से ड्रॉप कर रहा है, और ऑन द लैब जो आदमी उसे रिसीव कर रहा है उसका साइन और आईडी बेसिकली यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, कमेंट, लोकेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद एक और फाइनल डिस्पोजल अथॉरिटी, जिसका आपका नाम, पता, कर द्वार जो भी होता है तो इसके अंदर मेंशन करा जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वर्ड चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, तो समहाउ हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। प्लेस ऑफ एविडेंसेस इन अ सिक्योर कंटेनर। ठीक है, प्लेस द एविडेंस इन अ सिक्योर कंटेनर। अभी जो थर्ड स्टेप आता है यही बेसिकली प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम वो सारे डिवाइसेस को एक सिक्योर कंटेनर में प्लेस करते हैं, जैसे कि पैराडे हो गया, पैराडीन बैग हो गया, ठीक है, पैराबिन, जिनका काम क्या होता है कि इनके अंदर हम जब भी कोई डिवाइस को डालते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर कोई फ़ोन है, कोई फ़ोन मिला मुझे, ठीक है, उस फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और सॉरी, मतलब मुझे क्राइम सीन से अगर कोई फ़ोन मिलता है, ठीक है, और उस फ़ोन को मैंने देखा, उसके अंदर नेटवर्क आ रहा है, तो चांसेस ये होते हैं कि समहाउ उस पर कोई इंटरनल अटैक परफॉर्म हो जाए और उसके अंदर के जितने भी डेटा हैं वो वाइप हो जाए। ठीक है, फॉर दैट रीज़न हम क्या करते हैं कि उस फ़ोन को, अब देखो हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट उसमें से सिम निकाल दें या फिर उसे स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि हमें उस पर लैब पे लाके और उसका एग्जैक्ट क्लोन बनाना होता है, इमेज बनानी होती है। ठीक है, तो दैट वाई हम क्या करते हैं, उस फ़ोन को उठा के एक प्राइवेट कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, सिक्योर कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं, विच इज़ नोन एज पैराबिन बैग और फैराडे बैग। ठीक है, अब उसमें डालने से होता क्या है कि जो फ़ोन होता है वो कम्प्लीटली नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उस पर आप कितना भी कुछ भी ट्राई कर लो, जब एक फ़ोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई भी उस पर इंटरनल अटैक तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो समहाउ वो जो फ़ोन होता है वो सिक्योर हो जाता है, राइट। ओके, तो इसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट द एविडेंस टू द डिजिटल फॉरेंसिक्स लैब। जैसे ही हमने उन चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया, तो हमारा अगला काम हो जाता है कि उनको वहाँ से पहुँचाना फॉरेंसिक्स लैब पे। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फॉरेंसिक्स लैब पे ही होगी, आप उस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जो बेसिकली आपके फॉरेंसिक्स लैब पे ही मिलेंगे, राइट। मैं आगे बताऊंगा आपको कि फॉरेंसिक्स लैब कैसे बनती है, उसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कैसे कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किया जाता है, क्या उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, सब कुछ मैं बताऊंगा एक फॉरेंसिक्स लैब के बारे में। ठीक है, ओके, एट द लैब द प्रोसेस गोज एज फॉलोज। क्या है, रिटायर द digital evidences from the secure container, create a forensics copy of the evidence, return the digital evidence to the secure container, and then start processing to the copy of the forensic workstation. Okay, fine. तो होता क्या है, फोरेंसिक लैब पे पहुंचने के बाद सीन क्या होता है कि या जो भी आपने डिवाइसेस को लेके आए हैं उन डिवाइसेस का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि इमेज क्रिएट करोगे। ठीक है, इमेज आपने बना लिया, चाहे वो लैपटॉप मिला, चाहे वो फ़ोन मिला, एनीथिंग। ठीक है, आप उन डायरेक्ट उन डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकते। जो भी आप डिवाइस लेके आए हो, जो भी आप एविडेंस के तौर पे डिवाइस लेके आए हो, आप डायरेक्ट उन डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकते। द रीज़न इसकी काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ भी हो सकता है कि आप एक अपने सॉफ्टवेयर से, अपने हार्डवेयर से, कोई भी टूल से आप उस फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हो और कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए और फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है,
जैसे ही वो फ़ोन डिस्ट्रॉय होता है तो आप तो उसमें से आप कोई एविडेंस नहीं निकाल सकते या फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, लाइक वो फ़ोन है, ठीक है? फ़ोन के अंदर अब क्या है कि जो चीज़ें उसमें से डिलीट कर दी गई हैं वो तो नहीं दिख रही हैं, सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? बट जब आप उसका इमेज क्रिएट कर लेते हो तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो बेसिकली डिलीट भी हो चुकी हैं, वो भी सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, दिखने लगती हैं, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, उन सारे डिवाइसेस का इमेज बनाते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक फ़ोन मिला। अब फ़ोन में भी क्या है कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग जगह है जहाँ पे आपको जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाता है, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं होता है एक आदमी के लिए कि इन बिटवीन टाइम आप सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके उसमें से एविडेंस निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, उन सारे डिवाइसेस का एक से ज़्यादा क्लोन करते हैं, एक से ज़्यादा इमेज बनाते हैं, मतलब 2-3 इमेज बनाते हैं और अपने सारे इन्वेस्टिगेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2-3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उन्हें वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बता देते हैं कि आपको इस जगह पे काम करना है, आपको इस जगह पे काम करना है। उसके थ्रू क्या होता है कि वो जगह, मतलब चारों तरफ से चारों जगहों से बेसिकली उसमें से एविडेंस निकाल लिए जाते हैं। और तब इसके बाद हमें मिल जाती है एक गाइड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन 6 एडिक्शन। बेसिकली इसके अंदर आपको कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और इन्वेस्टिगेशन की मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उनको मेंशन किया गया है। लाइक द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर सर्च अथॉरिटी, एज आई टोल्ड, यहाँ पे एक वारंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ चेन ऑफ कस्टडी, ऑब्वियसली दैट फॉर्म जिसमें आप वो सारी चीज़ों को मेंशन करते हो। वैलिडेशंस विद मैथमेटिक का सीन क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्लोन बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है वो क्लोन एग्जैक्ट सेम ही बने, ठीक है? जो इमेज बनाते हो वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ एकदम एग्जैक्ट वैसा ही बने जैसा वो हार्ड डिस्क था, जैसा वो डिवाइस था, ठीक है? तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो उसके हैशेज होते हैं उनको मैच करते हैं। अगर हैश सेम है दैट मीन्स कि जो आपने इमेज बनाई है वो सिमिलर होगी, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होगी। एंड इफ द हैश इज़ डिफरेंट, अगर एक पॉइंट से भी डिफरेंट होती है, एक नंबर से भी डिफरेंट होती है, दैट मीन्स व्हाट, कि जो आपका इमेज बना है वो बेसिकली चेंज्ड है, ठीक है? थोड़ा मोड़ा चेंजेस उसमें बिल्कुल परफॉर्म होंगे। यूज़ ऑफ वैलिडेट टूल्स जो है वो हम काम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। ये नहीं कि काम छोटा है तो कोई बड़ा टूल का यूज़ कर लें, या फिर काम बड़ा है तो हम कोई छोटे टूल से उसको परफॉर्म करा रहे हैं। दैन रिपीटेबिलिटी आ जाती है। रिपीटेबिलिटी इन द सेंस कि अगर जब तक हमें एविडेंस मिल नहीं जाता तब तक हम उस चीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, उसमें चेंजेस परफॉर्म करते रहेंगे, क्या पता किसी दूसरे तरीके से कोई ऑप्शन निकल जाए, कोई एविडेंस निकल जाए, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रिपोर्टिंग। जैसे सब कुछ तैयार हो जाता है, सारे एविडेंसेस निकल जाते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू कीप ट्रैक ऑफ हु इज़ हैंडलिंग एट एनी पॉइंट इन इंश्योर टू that evidence is admissible in a court of law. What is the name of the documentation that would help establish that? Okay, तो बेसिकली हमने जो वो एक फॉर्म को देखा था जिसमें हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया था, शायद मे बी वही होना चाहिए आंसर। देखते हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चेन ऑफ कस्टडी इसका सही आंसर है। चेन ऑफ कस्टडी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं स्टार्टिंग टू एंड। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अपने थर्ड टास्क में कि हमारा अगला वीडियो होगा।